Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read some more topics from your writing skill and our topic is essay writing. So हम आज की क्लास में आपके राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो कि आपका एसे राइटिंग उसमें से एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने और भी एसे पढ़ा हुआ है जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अगर आप होम बोर्ड के भी एग्जाम्स दे रहे हैं और आप सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम 6 to 12, तो आपको किस तरीके से एसे राइटिंग को कवर करना है, किस तरीके से लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। सो आज के इस क्लास में भी हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इन अवर डेली लाइफ एंड बहुत सारे टॉपिक, ठीक है। न्यूज़पेपर ही रहेगा आपका, लेकिन कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स में हमको क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दे देता है, कई बार 10th में ऐसा हो जाता है, 12th में हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के नाम से दे देता है ऐसे, कई बार हमको दे देता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, कई बार दे देता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर डेली लाइफ, और इस तरीके से अलग अलग पॉइंट बना देते हैं और आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लिखना वही होता है, आपको बस समझना है कि हमको टॉपिक क्या गिवन है, हमको न्यूज़पेपर, तो भाई हम ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, हमारा पॉइंट उससे अगर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स हमको वही लिखना है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से ऐसे लिखना एंड करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, या फिर उसका कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा टेक्निक होता है कि हम किस तरीके से लिखेंगे, तो जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है या फिर हमारा जो आंसर सीट है, आंसर कॉपी जो हमारा चेक होगा, तो हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आज के इस क्लास में हम ऐसे का नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका न्यूज़पेपर, आपका इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर डेली लाइफ, वट एवर जो भी आप पॉइंट बना लीजिए, जो भी आपके बुक में आपको गिवन होगा। तो सबसे पहले जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि दो जो होता है आपका पॉइंट, वो आप चाहे किसी भी टॉपिक में ऐसे लिख लीजिए, वो 2 पॉइंट आपको लिखना मैंडेटरी होता ही है। फर्स्ट क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड लास्ट होता है आपका कंक्लूजन। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, चाहे आप किसी भी टॉपिक में ऐसे लिखेंगे, आपको उसका इंट्रोडक्शन भी बताना होगा और उसका आपको कंक्लूजन भी बताना होगा। पहले हम छोटे क्लासेस में थे, पॉइंट वाइज 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसा एक लाइन का लिख देते थे, मैम हमको नंबर दे देती थी। लेकिन नहीं, अब आप लोग सीनियर क्लासेस में पहुंच चुके हैं, और सीनियर क्लासेस में जब हम पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे, अभी कई बच्चे होंगे जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो आज ये देख रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक उनके बुक में भी होता है, सबके बुक में होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सा पॉइंट है न्यूज़पेपर। और आप देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर क्लास 10th में देखेंगे, 12th में, तो मोस्टली आपको न्यूज़पेपर या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन योर डेली लाइफ, ये पॉइंट आपको प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ही, क्योंकि न्यूज़पेपर ये चांसेस होते हैं कि ये जो टॉपिक रहता है, एक आपका होता है न्यूज़पेपर का, एक होता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और एक होता है आपका वंडर ऑफ साइंस। ये जो 3 ऐसे हैं स्टूडेंट, बहुत ही कॉमन है, जो मोस्टली आपको हर साल रिपीट करता ही है। तो ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने ऐसे में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ही, और लास्ट में आपको कंक्लूजन, मतलब आप हिंदी में भी लिखते हैं ना, प्रस्तावना और उपसंहार, तो ये चीज़ें आपके ऐसे में होनी ही होनी है। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन मैम ने तो बता दिया कि हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्या। तो इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोडक्शन किसका लिखना है। अगर मैं आपसे अब आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगी कि आप टेल मी योर इंट्रोडक्शन या फिर गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो आप बता देंगे माय नेम इज़, माय फादर नेम इज़, माय मदर नेम इज़, आई एम बेसिकली बिलोंग टू, फ्रॉम माय एड्रेस इज़, आई रीड इन एंड वॉट एवर, आप बहुत सारा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो यही चीज़ तो हमको यहाँ पे अप्लाई करना है ना, कि हम इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं, अपने ऐसे के टॉपिक का, और हमारे ऐसे का टॉपिक क्या है, न्यूज़पेपर। सिंपल सी बात है, जब हम लोग न्यूज़पेपर का ऐसे लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इंट्रोडक्शन तो खुद का नहीं
लिखना है ना वहाँ पे, हमको किसका इंट्रोडक्शन लिखना है, न्यूज़पेपर का। जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बोला कि अगर मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ तो आप बहुत सारा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसी तरीके से हम एसे में किसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं स्टूडेंट, न्यूज़पेपर का। तो हम न्यूज़पेपर के भी बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, हमको सभी तरह का जानकारी मिलता है। कई सारे न्यूज़पेपर हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। न्यूज़पेपर एक ऐसा प्रोसेस है बोल सकते हैं हम, जिसके थ्रू हमको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का नॉलेज मिलता है। तो ये सारे जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ में न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये पॉइंट होगा आपका इंट्रोडक्शन में कि आप उसका इंट्रो देंगे, आप बताएंगे न्यूज़पेपर के बारे में। क्लियर। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन और लास्ट होता है आपका कंक्लूजन। बाय मिस्टेक ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो हमारा पॉइंट है ही। अब रहे बीच के पॉइंट्स, तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं वही पॉइंट आप मेंशन करेंगे। हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, एक टॉपिक को लेके हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आप कुछ और सोच सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, अगर हमको क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर डेली लाइफ, तो हम इसी टॉपिक को उठा लेते हैं, हम इसी को एक हमारा पॉइंट बना देते हैं और उसी पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना है आपको कि अगर आप कोई भी एक पॉइंट देते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट दिया है एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर, मैंने एक पॉइंट दे दिया कि मेरे को इंट्रोडक्शन के बाद अब यही पॉइंट लिखना है जिसमें मैं बताऊंगी कि न्यूज़पेपर के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर मैंने पॉइंट दे दिया है एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर, दैट मीन्स मैं अपने पॉइंट्स इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। जो मैंने पॉइंट दिया है कि न्यूज़पेपर का फ़ायदा क्या क्या होता है, मैं उसके अंदर सिर्फ उसके बेनिफिट्स को ही लिखूंगी, सिर्फ उसके एडवांटेज को लिखूंगी। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पॉइंट जो भी उससे रिलेटेड बना रहे हैं, आप पॉइंट से रिलेटेड ही उसको डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर के अंदर मैंने और उसके सम पॉइंट्स बना लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें से कुछ फ़ायदे को भी मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे कि न्यूज़पेपर हम लोगों को इंफॉर्मेशन, हम लोगों को जानकारी देता है, ये एक पॉइंट बना लिया मैंने। अब मैं इसको डील करूँगी। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, की पॉइंट्स देख रहे हैं। की पॉइंट्स मतलब न्यूज़पेपर के अंदर मैं इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं और इन्हीं पॉइंट को मैं अपने एसे में डील करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम में एसे राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट पेज में सबसे पहले आपके की पॉइंट्स होना चाहिए, ताकि जो चेकर है वो देख करके समझ जाए कि हाँ इस स्टूडेंट ने अपने एसे राइटिंग में ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेज में ही आप क्या लिखेंगे, अपने की पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड पॉइंट था मेरा एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर। अब एडवांटेज का भी मैंने पॉइंट बनाया है, न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट भी बनाया है, इंपॉर्टेंस मीन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, कई सारा नॉलेज हमको, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर हमारे हिंदी इंग्लिश वॉट एवर कोई भी हो, हमको बहुत सारे नॉलेजेस न्यूज़पेपर के थ्रू मिलते हैं। तो इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन। थर्डली मैंने क्या मेंशन किया है, न्यूज़पेपर्स आर हेल्पफुल टू ऑल। ऑब्वियस सी बात है एंड इट इज़ क्लियर दैट कि न्यूज़पेपर सब लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर कई सारे बच्चे जो हैं वो भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, हम क्विज कंपटीशन या फिर कुछ और के बारे में भी, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर हमको पता होना चाहिए कि यार एक्चुअल में हमारे लाइफ में या फिर हमारे बोल सकते हैं हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ये का नॉलेज हमको होना चाहिए। तो हम लोग इस सब का नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, तो बाय न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के थ्रू हम इजीली ये सब चीज़ की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सबके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्पोर्ट्स। इन सब चीज़ों के लिए भी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि इस स्टेट पे,
इस सिटी पे ये जो स्पोर्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम कलेक्ट करेंगे, देन कॉन्टैक्ट करेंगे और न्यूज़पेपर के हेल्प से ही हमको कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है और फिर वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया है इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोगों को पब्लिक ओपिनियन भी जानने की मिलती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हर एक चीज़ जो है वो हमारे देश में चल रहा है, हमारे शहर में चल रहा है, हमारे स्टेट में चल रहा है, वॉटेवर। तो ये सारी चीज़ें कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन से पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, कौन सा डिसीज़न हमारे लिए लिया जा रहा है, हमारे एजुकेशन के लिए लिया जा रहा है, ये सारे चीज़ के इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। और हम लोगों को पब्लिक का ओपिनियन, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट का ओपिनियन हो, हमारे चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर का, ये सारी चीज़ें भी हमको न्यूज़पेपर के थ्रू जानने को मिलती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट का था सब पॉइंट आपका एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर का। थर्ड पॉइंट क्या मेंशन है, इफेक्ट ऑफ इट्स मिसयूज। अब कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो वो चीज़ें हमको हार्म ना करें। हर एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ हमको नुकसान भी कर सकती है। जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है इफेक्ट्स ऑफ इट्स मिसयूज। अगर हम न्यूज़पेपर को गलत फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खुद का नुकसान होगा, ठीक है। और लास्ट में हमको तो लिखना ही है कंक्लूजन, उसका उपसंहार तो हमको लिखना ही है। तो इन पॉइंट्स के बीच स्टूडेंट, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और पॉइंट हो। हम लिख सकते हैं भाई इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर डेली लाइफ, ऐड कर दीजिए, उस पॉइंट को डील कर दीजिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड, ठीक है, कि न्यूज़पेपर हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो न्यूज़पेपर से कई सारे बच्चे गलत यूज़ करके उसका क्या कर सकते हैं, अपने लिए हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट सोचिए और सबसे फर्स्ट पेज में आप की पॉइंट्स बनाइए ताकि आपके चेकर को पता रहे कि इस स्टूडेंट ने अपने ऐसे राइटिंग में ये पॉइंट जो है वो मेंशन किए हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे की पॉइंट बन चुका है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम अपना एसे लिखना स्टार्ट करेंगे और हमारा एसे का टॉपिक है न्यूज़पेपर, हमने मेंशन कर दिया। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हमने, द 4 लेटर्स ऑफ द न्यूज़ डिनोट 4 डायरेक्शन, नाउ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये चीज़ें आपको पता ही होंगी कि न्यूज़ को हम लोग, जो न्यूज़ का 4 लेटर होता है ना, वो चारों दिशाओं को बताता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देन न्यूज़पेपर ब्रिंग्स न्यूज़ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ये अलग अलग है ना, ये फ्रॉम ऑल डायरेक्शन है। अब न्यूज़ को चारों डायरेक्शन का नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि न्यूज़ का मतलब ही यही हुआ कि वो चारों दिशाओं की जानकारी हमको देता है। इट इज़ लाइक अ मिरर ऑफ द होल वर्ल्ड। न्यूज़पेपर को हम मान सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए एक आईना है, ठीक है, क्योंकि हमको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कहाँ के मिलता है, हमको न्यूज़पेपर के थ्रू। अगर हम डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो ये बहुत अच्छी हैबिट है हमारे लिए और हमको इससे क्या होता है, करंट अफेयर पता चलता है कि हमारे स्टेट में, कंट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं और इसका हमको नॉलेज रहता है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा था, एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर में फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया था ना एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पॉइंट समझेंगे और फर्स्ट पॉइंट जो है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर हमको जानकारियाँ देता है। तो अब ये हमारा पॉइंट था। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हमने लिख दिया। ओके, पॉइंट को लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप उसको थोड़ा सा डील करेंगे उसी के बारे में। जैसे कि हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर हमको जानकारियाँ देता है, इसी से रिलेटेड उसको थोड़ा डील कर देते हैं हम। जैसे कि एवरीवन इज़ ईगर टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हर कोई इंसान जो है वो ये जानने की इच्छुक रहता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन, और न्यूज़पेपर हमको जानकारियाँ देता है।
इट सप्लाइज लोकल एंड फॉरेन न्यूज़। न्यूज़पेपर के थ्रू हमको हमारे देश का भी और विदेशों का भी जानकारी मिलता है। इट गिव्स न्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इवेंट्स। और हमको ये पॉलिटिकल का, सोशल का, इकोनॉमिक का या फिर हम साइंटिफिक इवेंट किसी भी तरीके का जो जानकारी हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाता है। विदाउट न्यूज़पेपर, अब ये भी अलग अलग है, वी आर इग्नोरेंट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिना न्यूज़पेपर के हम लोग मानो एक इग्नोरेंस हो जाएंगे, मतलब हमको पता ही नहीं रहेगा कि इस दुनिया में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन बना, कब उसका क्या बोलते हैं रिटायरमेंट हो गया एंड ऑल दैट, या फिर कौन नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट का क्या नया डिसीजन था। अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो ये सारी नॉलेजेस हमको नहीं मिलेंगे। बच्चे बोर होंगे कि मैम हम लोग टीवी से देख लेंगे, टीवी में भी आपको न्यूज़ दिखाया जाता है ना, तो न्यूज़ का मतलब ही हमने यही समझा है, ठीक है। द न्यूज़पेपर इज़ वेरी चीप एंड इज़ अवेलेबल टू कॉमन मास। न्यूज़पेपर जो होता है बहुत ही सस्ता होता है और वो मोस्टली हर एक जगह हमको अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम पढ़ के पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं। तो ये डील किया हमने न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या मेंशन किया था, नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया था इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है, मतलब एक जरिया है जिसके थ्रू हमको एजुकेशन मिल पाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर आर द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। न्यूज़पेपर एक तरीके से बहुत ही अच्छा साधन है जिसके थ्रू हमको एजुकेशन मिल पाता है। देयर आर गुड आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, इट्स नॉट पर्टेनिंग। देयर आर गुड आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स हमको देखने के मिल जाते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसके थ्रू हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, क्योंकि हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से वो रिलेटेड होता है। There are interesting stories, short plays, poems, speeches, talks, humorous remarks and criticism। और न्यूज़पेपर के अंदर इसके अलावा बहुत हमारे इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, मतलब एकदम दिलचस्प कहानियाँ मिल जाएंगी आपको, नाटक पढ़ने मिल जाएगा, कई सारी कविताएं पढ़ने मिल जाएंगी, बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारे लोगों के जो बातें होती है, टॉक्स होता है, बहुत सारा हास्यजनक चीज़ हमको पढ़ने के लिए, चुटकुला वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमको न्यूज़पेपर से पढ़ने के लिए मिल जाती है। आफ्टर डेज वर्क एवरीवन नीड्स रिक्रिएशन। पूरे दिन काम करने के बाद हर इंसान चाहता है कि हम थोड़े से क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए एंड ऑल दैट। इट प्रोवाइड्स मेंटल फूड। तो न्यूज़पेपर जो है वो हमारे दिमाग के लिए क्या होता है, खाने की तरह होता है, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा भूख खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, उसी तरीके से न्यूज़पेपर जो होता है वो क्या होता है, हमारे ब्रेन के लिए क्या होता है, फूड होता है। अब देखिए, ये तो हमने सेकेंड पॉइंट डील किया। थर्ड पॉइंट क्या मेंशन किया था हमने, न्यूज़पेपर्स आर हेल्पफुल टू ऑल। न्यूज़पेपर जो है वो सभी लोगों की बहुत मदद करता है। जैसे कि अब इसको डील करेंगे, इस पॉइंट को हम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन। न्यूज़पेपर सभी के लिए मददगार होता है, लेकिन बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत मददगार होता है। दे रिवील द राइज एंड फॉल ऑफ प्राइजेस, रेट्स ऑफ आर्टिकल्स एंड मार्केट रिपोर्ट्स। बिजनेसमैन लोग के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से उन लोग को पता चलता है कि अभी मार्केट में जो प्राइस है वो हाई है, लो है, मतलब मार्केट का जो प्राइस है वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो सारे बिजनेसमैन लोगों को किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू। स्पोर्ट्समैन फाइंड न्यूज़ अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसके अलावा बिजनेसमैन लोगों को बेनिफिट पता चल गया। स्पोर्ट्समैन लोगों को किसके थ्रू न्यूज़ मिलता है, न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ मिलता है। कि कई बार उन लोग न्यूज़ पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि इस स्टेट में अब ये वाला गेम जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है, हम यहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो स्पोर्ट्समैन लोगों के लिए भी अपने स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड उनको न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलते हैं। डॉक्टर्स नो अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको भी मिलते हैं, जैसे कि उनको पता चलता है मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का जो मॉडर्न मेथड होता है। स्टूडेंट इंक्रीजेज देयर जनरल नॉलेज।
और जो स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह, वो अपना जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ करके। आपको जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें उसमें से पता चल जाएंगी। दे नो द रिज़ल्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशंस, और न्यूज़पेपर में आपको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट हैं वो भी आते हैं। देयर आर नाइस मैटर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन टू, और इनके अलावा जो वुमेन्स होती हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि वुमेन्स हमारी मम्मियाँ हैं, तो वो देख सकती हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे रेसिपीज़ गिवन होते हैं, तो रेसिपी देख करके वो क्या कर सकती हैं, हम लोग के लिए टेस्टी टेस्टी डिश बना के हमको खिला सकती है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत सारा जोक्स वगैरह होता है, बहुत सारे पजल्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने, हेल्पफुल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्पोर्ट्स। ट्रेड में, कॉमर्स में और स्पोर्ट्स में भी न्यूज़पेपर हेल्प करता है। कैसे डील करेंगे इसको पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर आर द बेस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा जरिया है किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज करने के लिए। बिजनेसमैन अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स बाय एडवर्टाइजिंग देयर गुड्स इन न्यूज़पेपर। बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपनी कस्टमर बढ़ाने के लिए या फिर अपने कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे देते हैं, क्योंकि सब लोगों के घर में न्यूज़पेपर जाएगा, पढ़ेंगे, अरे जानेंगे कि मार्केट में ये वाला ब्रांड जो है वो न्यू आया है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स एंड ऑल दैट। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स का, अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे देते हैं ताकि उनके कस्टमर जो हैं वो बढ़ जाए और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बायर्स एंड सेलर्स कम क्लोजर, और जो खरीदने वाले होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सब लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो खरीदने वाले होंगे वो सोचेंगे यार कि हम कौन से कंपनी का, अगर हमको मोबाइल लेना है तो हम कौन से कंपनी का मोबाइल लें, क्या फीचर्स होंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि गूगल कर ले, तो गूगल के थ्रू भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो वो भी एक न्यूज़ होता है कि हमको गूगल के थ्रू ये सारी न्यूज़ मिल गई कि ये वाला जो मॉडल है वो टॉप है, इसको हम ले सकते हैं। उसी तरीके से जो सेलर्स होते हैं, जो जिनको अपना सामान बेचना होता है, वो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े लेटर्स में अपने दुकान का, अपनी चीज़ों का फोटो लगा के एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि ये चीज़ जो है इतनी कम दाम में मिल रही है और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, न्यूज़पेपर से उन लोग और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, और यहाँ पे थोड़े से ये भी चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार हैं, तो न्यूज़पेपर में कई बार ऐड आते रहता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी की चांस मिल जाती है। मैट्रिमोनियल कॉलम्स हेल्प अस इन फाइंडिंग सुटेबल मैचेस, और इसके अलावा न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम्स मतलब अगर शादी के लिए भी कई लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में अपना दे देते हैं इंफॉर्मेशन, डिटेल वगैरह, अपना फ़ोटो, जिसके थ्रू अगर कोई और भी सर्च कर रहा है कि उनको भी शादी करनी है तो न्यूज़पेपर के थ्रू कांटेक्ट वगैरह भी हो जाता है। देन न्यूज़पेपर कंटेन रेडियो प्रोग्राम्स, न्यूज़ ऑफ फिल्म्स, लीगल नोटिसेस, टेस्ट मैच, कमेंटरीज एंड गवर्नमेंट नोटिसेस। इसके अलावा न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में लिखा हुआ होता है, फिल्म्स के बारे में लिखा हुआ होता है, और कुछ भी लीगल नोटिस जो गवर्नमेंट की तरफ से आया हो, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, आईएएस की तरफ से एंड व्हाटएवर किसी भी तरफ से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी नोटिसेस भी न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है हमको। बहुत सारे कॉमन मैचेस का मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिस आया रहता है, तो ये सारी जानकारियाँ हमको न्यूज़पेपर के थ्रू ईजिली मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं हेल्पफुल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का एक अच्छा और सही ज़रिया न्यूज़पेपर होता है। कैसे होता है, न्यूज़पेपर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए नेशन, दे एजुकेट पीपल एंड हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा साधन होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो लोग दे एजुकेट पीपल एंड हेल्प टू फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पढ़ते
लोगों के अंदर की क्या होती है, नॉलेजेस जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ जो है वो दुनिया में चल रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट डिसीज़न ले रहा है, किस चीज़ों को गवर्नमेंट अपोज कर रहा है, और बहुत सारे जनरल नॉलेजेस की चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। इसलिए तो बोला जाता है कि जो भी लोग अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बना लीजिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो है उसमें हमको जब हम पढ़ते जाते हैं, एक हैबिट बन जाती है, तो हम लोगों को पब्लिक ओपिनियन, लोगों की सोच पता चलती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ हमारे कंट्री में बोलें या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या चीज़ चल रही है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, गवर्नमेंट कैसा सोचता है और कैसा डिसीजन लेता है, किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, किन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है, हमारे बेनिफिट में क्या डिसीजन ली जा रही है या फिर हमारे अगेंस्ट क्या डिसीजन ली जा रही है। तो ये सारे नॉलेजेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलता है। द गवर्नमेंट नोज पब्लिक ओपिनियंस थ्रू दैम। और इसी तरीके से अगर हम लोगों को गवर्नमेंट का डिसीजन पता चल रहा है तो पब्लिक लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कई बार लोग आंदोलन करने चले जाते हैं, कोई भी मोर्चा निकाल देते हैं, तो ये सारी जो न्यूज़ होती है किस में आएंगी, न्यूज़पेपर में आएंगी छप के। तो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि उसके किसी भी डिसीजन से जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर गवर्नमेंट का पता चल रहा है तो गवर्नमेंट को हमारा रिएक्शन भी पता चलता है कि हम उसके लिए हुए फैसले के, हम उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट लिए हुए फैसले के हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी पता चलती हैं। दे ब्रिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्लोज टू वन अनदर। They are of great help in checking corruption and other social evils. The printers, publishers and hawkers earn their livelihood through newspaper. और इसके अलावा अलग अलग देशों से अलग अलग लोग एक दूसरे के देश में आते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में अपना ओपिनियंस शेयर करते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, जब स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो अदर कंट्री के पीपल हमारे कंट्री में आकर के रहते हैं, खेलते हैं और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करेंगे, और उसके थ्रू फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूज़पेपर के थ्रू हमको पता चलेगा। और ऐसे ही हमारे कंट्री के जो लोग होते हैं, हमारे कंट्री के जो स्पोर्ट्समैन होंगे वो बाहर जाके खेलेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ के लोगों को समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलती है। देयर आर ग्रेट हेल्प इन चेकिंग करप्शन एंड अदर सोशल इविल। और हमको न्यूज़पेपर में ये भी जानकारियाँ मिलती है कि हमारे देश में कितना करप्शन वगैरह चल रहा है, कितनी बुराइयाँ चल रही है, कितनी सामाजिक बुराइयाँ चल रही है, एक्चुअल में हमारे समाज में चल क्या रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ भी हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती हैं। द प्रिंटर्स, पब्लिशर्स एंड हॉकर्स अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू न्यूज़पेपर। और जो न्यूज़पेपर को प्रिंट करने वाले हैं, उसको पब्लिश करने वाले हैं, आगे लोगों तक बांटने वाले हैं, तो ये जो लोग होते हैं इनका भी आजीविका किसके थ्रू चल रहा है, तो इनका भी लाइवलीहुड न्यूज़पेपर के थ्रू ही चल रहा है क्योंकि वो उसी में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट को भी मेंशन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा था इफ़ेक्ट ऑफ इट्स मिसयूज़। इसको अगर हम मिसयूज़, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ इफ़ेक्ट भी हमको देखने मिल सकते हैं। जैसे कि सम टाइम न्यूज़पेपर प्रूव हार्मफुल व्हेन दे स्प्रेड रॉन्ग न्यूज़। कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे कि कई बार न्यूज़पेपर में भी ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं जो कि गलत होते हैं। अगर न्यूज़पेपर की न्यूज़ गलत होंगे तो हमारे तक गलत मैसेज पहुंचेगा और उसको लेकर के हम बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको पता चल गया न्यूज़पेपर के थ्रू कि हमारे एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 दिसंबर को। हमने सोच लिया कि भाई 30 दिसंबर को तो लास्ट डेट है, हम आराम से भर लेंगे। अब हमको बाद में पता चलता है कि वो न्यूज़ रॉन्ग था, हमारा तो लास्ट डेट 15 दिसंबर को था और हमने अब तक फॉर्म नहीं भरा है। दैट मीन्स हमारा एक साल बर्बाद हो गया, 15 दिसंबर तो कब के चले गए हैं। तो इस तरीके से अगर न्यूज़पेपर में कोई भी रॉन्ग न्यूज़ आ जाता है तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। दे मिसगाइडेड पीपल, क्योंकि इस तरीके से लोग जो है वो मिसगाइड हो जाएंगे। मतलब हमने तो सोच लिया था कि 30 दिसंबर है लेकिन वो 15 ही दिसंबर था, तो हम क्या हो गए, मिसगाइड हो गए। हमको तो पता ही था कि वो 30 है लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो 15 है। देयर आर फॉल्स स्टेटमेंट्स बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत सारे राजनीतिक दल की ओर से भी कई सारे झूठे आश्वासन, कई सारे झूठे दावे किए हुए होते हैं। उसको भी न्यूज़ वाले क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करके दे देते हैं। हमको पता चल जाता है, हम पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा कि अरे इस पॉलिटिशियन ने ये कहा है, ये हमारे लिए इतना फ़ायदा करेगा एंड ऑल दैट।
लेकिन वो तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं होता है। बस जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो उसको अच्छे से बनाने के लिए, अपने न्यूज़ को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा कर अगर लिख देते हैं तो वो तो पब्लिक लोगों के लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। सच न्यूज़पेपर शुड बी स्टॉप। तो इस तरीके के जो न्यूज़ होते हैं या फिर इस तरीके के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सारे पब्लिक्स का ही नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको डील कर सकते हैं, इसको आप आगे भी डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट हमने बनाया ना, इफेक्ट ऑफ इट्स मिस यूज़, उसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट भी और इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 और 2 करके लिख सकते हैं कि अगर रॉन्ग मैसेजेस करके लिख सकते हैं आप, रॉन्ग मैसेजेस फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है, करेक्ट मैसेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट बनाइए, आप उसको डील करिए और अपना एसे राइटिंग एकदम अच्छे से कंप्लीट करिए। बस पॉइंट जो है वो एकदम अच्छा हो और हम उसके अंदर जो लिख रहे हैं हमारे पॉइंट से रिलेटेड हो। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे। अब उसके बाद लास्ट में हमारा जो पॉइंट है कंक्लूजन, वो तो रहना ही रहना है। तो लास्ट में उपसंहार में आपको लास्ट में किस तरीके से लिखना है। In short, we can say that the newspaper are helpful in supplying mental food. और इन शॉर्ट, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए एक मेंटल फूड होता है, मतलब हमारे ब्रेन के लिए वो एक खाना है। क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, नॉलेजेस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रही है। तो न्यूज़पेपर हमारे ब्रेन के लिए बोल सकते हैं कि वो फूड है। दे आर बेनिफिशियल टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइफ इफ़ दे आर नॉट मिसयूज्ड। और न्यूज़पेपर जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर उसका गलत इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन ऐड करना है, बीच के पॉइंट आप डिसाइड करिए और ऐसे अच्छे से पॉइंट बनाइए जिसको आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो मैंने 3 to 4 पॉइंट्स लिखा हुआ था यहाँ पे। आप चाहें, आपके ब्रेन में कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ और पॉइंट सोचिए और इनके बीच में आप ऐड करिए और अपना एसे राइटिंग कंप्लीट करिए। और ये था न्यूज़पेपर का हमारा आज का एसे। सो आई होप कि आपको ये एसे का जो टॉपिक था अच्छे से अब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।